Hello guys, welcome back to another video. In this video I am going to show you form tag. तो गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इनपुट के अंदर हम टाइप देकर किस तरह हम हमारे फॉर्म के जो हिस्से होते हैं, यानी कि जो फॉर्म की डिटेल भरने की, जो जैसे कि हमें एड्रेस लिखना हो या फिर स्कूल नेम लिखना हो, जो भी लिखना हो, ये सब सारी चीज़ें हम किस तरह लिखने में वो आपको बताया है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊँगा गाइस। तो गाइस इसके बाद आपको बताऊंगा लेबल क्या होता है, लेबल हम लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा लेबल एलिमेंट यूज़ करने से। ओके लेट्स गो। हम सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी एक फ़ाइल बना लेंगे tut11.html, और यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा tut11.html, और ये इंटर मारा, और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट कोड लगा देंगे सिंपल। तो गाइस कुछ लोग नए हैं जो व्यूवर्स, वो सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया, तो मेरे पिछले सारे वीडियोस देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा ये मैंने कैसे किया है। तो गाइस हम यहाँ पर हमारा टाइटल लिख देंगे tut11, कंट्रोल एस टू सेव। इसे हम लाइव सर्वर में एक बार ओपन कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी अभी खाली है, बॉडी में कुछ नहीं है। तो हम बॉडी में अब फॉर्म टैग लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्म, उसका एक्शन दे देंगे, action.php, बैकएंड फाइल है। फिर फॉर्म के अंदर हम, जैसे कि मुझे फॉर्म बना है तो हम नेम लिख देंगे, नेम। फिर यहाँ इनपुट, उसका टाइप दे देंगे टेक्स्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे हम नेम, क्लास लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसका टाइप दे देंगे टेक्स्ट। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे ईमेल, इसका टाइप हम देंगे ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। नेम आईडी को अभी के लिए स्किप करता हूँ, इस वीडियो में नेम आईडी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके नीचे हम लिखेंगे गाइस फ़ोन नंबर, सिंपल फ़ोन डाल देंगे, और ये इनपुट टाइप यहाँ पर ये नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके गाइस, ऑलराइट गाइस, ये था फॉर्म बनाने का तरीका सिंपल। ओके गाइस, तो ये मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्म का लेआउट बनाया है। तो ये लग तो बढ़िया रहा है गाइस, लेकिन ये एक लाइन में आ चुका है। हम इसको br टैग यूज़ करके अलग अलग लाइन में लाएंगे। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया, नेम, क्लास, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो गाइज जब मैं यहाँ पर नेम को क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो जा रहा है, यानी कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर हमें ये राइटिंग का ऑप्शन दे नहीं रहा है। जब मैं क्लास को क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं दे रहा है, जब मैं ईमेल को क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं दे रहा है। तो जब मैं यूज़ करूँगा एक, मैंने उसको क्लिक किया तो कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि हमारा टेक्स्ट लिखने का ओपन नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल एक लेबल को यूज़ करूँगा। लेबल फॉर क्या होता है मैं आपको अभी बताऊँगा। एक चीज़ लिख कर यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर इसके आगे एक नेम लिखूँगा, सिंपली माई नेम। फिर इसको एक आईडी दूंगा, आईडी हम नेम लिखेंगे, आईडी में इसका लगा लेंगे यहाँ पर नेम, कंट्रोल एस टू सेव। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक इनपुट टाइप बना दिया टेक्स्ट का, जिसमें हम यूजर से उसका नेम पूछ रहे हैं। तो गाइज आईडी क्या होती है? आईडी एक आइडेंटिटी है, जैसे कि हमने बच्चों को स्कूल में दी जाती है, हमें आईडी कार्ड पहनने के लिए। हमें क्यों आईडी दी जाती है? क्योंकि हमें पहचानने के लिए, जैसा कि क्लास में 30 बच्चे, 30 बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, और वो आईडी पर अलग अलग नाम होंगे और उनके अलग अलग फोटो होंगे। तो सेम आईडी भी वही काम करती है। HTML और CSS के अंदर आईडी यूनिक होती है, यानी कि आईडी जो आइडेंटिटी हम एक एलिमेंट को देंगे वो सिर्फ एक ही के लिए अप्लाई होगी। यानी कि हम आईडी किसी को, अब ये मैंने नेम आईडी दे दी यहाँ पर, किसकी? ये इनपुट टेक्स्ट एलिमेंट की। तो मैं यहाँ पर दूसरे को मैं ये आईडी नहीं दे सकता, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिर्फ एक को ही देंगे। क्लास अनेक होती है, आईडी एक होती है, क्लास अनेक होती है। इस तरीके से हमें ये दो चीज़ें याद रखनी होती है। क्लास एक है, आईडी सॉरी क्लास अनेक है, आईडी एक है। जैसे कि क्लास 11th हो गई, क्लास 12th हो गई, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ आ गई। हम हर आईडी पे लिख सकते हैं कि क्लास 11, बट हर आईडी पे ये नहीं लिख सकते कि रोहन नाम है इस बच्चे का, और एक बच्चे की आईडी पे लिख नहीं सकते रोहन नाम है। बट हम हर बच्चे की आईडी पे ये लिख सकते हैं कि क्लास इनकी 11th है, या फिर क्लास इनकी 12th है। तो इसी तरह आईडी क्या करती है? आईडी अनेक हो सकती है, सॉरी आईडी एक हो सकती है, क्लास अनेक हो सकती है। तो गाइस आईडी और क्लास के बीच में ये डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर आईडी क्या दिया? नेम दिया। मैं आपको अभी यहाँ पर क्लिक कर बताऊंगा, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, सोचेंगे आप लोग। तो हमें फॉर के अंदर जो यहाँ पर
लेबल लिखा टैग हमने, लेबल के अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट लिखा, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पर आईडी का नेम डाल देंगे, जो हमने यहाँ पर आईडी को जो नेम दिया है वो चीज़ हम फॉर के अंदर डाल देंगे। कंट्रोल एस टू सेव, फिर लाइव सर्वर में ओपन करते, ये मैंने जैसे ही नेम को क्लिक किया यहाँ पर ये लिखने के लिए स्टार्ट हो गया है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक नहीं किया, ये चीज़ को नहीं क्लिक किया, मैंने बस नेम को क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर फोन को क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको लेबल टैग के अंदर नहीं लिखा। तो लेबल टैग हमें क्या करता है गाइस, लेबल टैग हमें उसके ऑप्शन के ऊपर भी अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि वो यहाँ पर नेम लिखने ही आए। बट हम बिना लेबल टैग के लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ईमेल को क्लिक किया, बट वो ईमेल लिखने के लिए हमें नहीं दे रहा है क्योंकि हमने उसको वो जस्ट उसे क्लिक किया है। बट हम जैसे ही नेम को क्लिक करेंगे वो हमें लिखने का ऑप्शन देगा। तो गाइज ये है लेबल टैग का यूज़ करने का फ़ायदा। तो जब भी हम एक बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे, यूज़र इंटरफेस अच्छा लगा या फिर यूज़र को हम यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे वेबसाइट, तो हम लेबल टैग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जैसे ही हम कोई इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन को, तो वहाँ पर एक मदद हो जाएगी हमें। नहीं तो फिर इसको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा या फिर इस तरह से इसको सेलेक्ट करना होगा। हम बिना सेलेक्ट करे भी नाम लिख सकते हैं, कहीं पर भी सेलेक्ट कर दो, नेम को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो एक बढ़िया यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। तो गाइज मैं आपको फिर से एक बार क्लास और आईडी समझा दूंगा। तो ये था फॉर्म का, अब मैं आपको यहाँ पर क्लास एंड आईडी, ये दो बढ़िया चीज़ें हैं जो आगे चलकर हम CSS के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने डिव लिखा, ये मैंने एक डिव लिख दिया, तो आप बोलोगे ये तो हमें पता है, आप पहले ही बता चुके। बट गाइज मैंने आपको सिर्फ डिव बताया है। हम CSS के अंदर या फिर आगे चलकर जब भी लिखेंगे हम, तो उसको हम हमेशा एक क्लास या फिर एक आईडी देंगे। तो आप बोलोगे आईडी तो आपने बोला, मैंने पीछे अभी अभी आपको बताया आईडी क्या होती है। तो क्लास और आईडी क्या होती है मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आईडी बताऊंगा। आईडी लिखा, इंटर मारा, अब यहाँ मैं लिखूंगा ID1, कंट्रोल एस टू सेव। फिर उसकी एक क्लास भी दे देंगे हम, क्लास यहाँ पर हम बोलेंगे क्लास 1, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, हम फिर एक सिंपल सा और एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर हम फिर से एक आईडी लिखेंगे, आईडी, इसको आईडी देंगे हम 2। फिर यहाँ पर एक क्लास लिखेंगे, इसको क्लास देंगे हम सेम क्लास 1, यानी कि फर्स्ट क्लास है, ये भी फर्स्ट क्लास है। तो गाइज यहाँ पर मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। सिर्फ मैंने यहाँ पर आईडी को चेंज किया, पहले वाले को दिया ID1, दूसरे वाले को दिया ID2। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ गाइज, मैंने आपको पहले बोला आईडी एक होती है, क्लास अनेक होती है। ये इसका फॉर्मूला समझकर आप याद रखना, आईडी एक है, क्लास अनेक है। तो जस्ट इमेजिन करिए गाइज, जब हम फर्स्ट क्लास में थे या फिर हम जब स्कूल में थे, कहीं पर भी अभी बच्चों को पकड़ लीजिए, जैसे कि अब क्लास फर्स्ट के बच्चे, तो क्लास फर्स्ट के 30 बच्चे, तो उन 30 बच्चों के आईडी कार्ड पर क्लास क्या है, उनकी फर्स्ट लिखा हुआ होता है, बट उनका नेम जो होता है वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। या फिर उनका रोल नंबर पकड़ लो, रोल नंबर हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो वैसे ही गाइस हर एलिमेंट की आईडी जब हम देंगे तो आईडी उसकी डिफरेंट होगी, आईडी यूनिक होगी, बट क्लास जो है क्लास हमेशा सेम होगी। तो गाइस ये है डिफरेंट आईडी और क्लास के बीच में का। जैसे कि हम कभी किसी एलिमेंट को टारगेट करना हो या फिर हमें ये सारा के सारे इनपुट टैग को टारगेट करना हो, तो हम एक साथ बार बार हम आईडी देकर नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्लास का यूज करेंगे। या फिर हमें फॉर्म को टारगेट करना हो, फॉर्म एक ही, हम उसको आईडी दे देंगे। तो सिंपल तरीके से हम इनका सबका हमारे वेब पेज के अंदर हम इसका यूज करेंगे। तो गाइज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।